नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी 10th क्लास का। आज का पेपर है हिंदी का, 2023 का हिंदी का आज का पेपर है। आंसर की सहित बताने वाला हूँ, मिलान कर लेना अपने अपने जो भी आपने क्वेश्चन करके आए उन क्वेश्चन के आंसर क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पे देने हैं। तो पहले आप इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए और इसके जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे आएगा भय, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गया है, तो क्या होगा यहाँ पे स्थायी, स ऑप्शन इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। उसके बाद में आता है तीसरा, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है, तो यह आएगा यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में ए ऑप्शन आने वाला है। शोषण की प्रतिक्रिया, मिलान कर लेना फटाफट। छात्रवर्ती किसी वर्ती से भिन्न है, तो छात्रवर्ती यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। फोर क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन। वणगवर्ती से आएगा यहाँ पे। फाइव क्वेश्चन की हम बात करें, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है, तो फाइव क्वेश्चन में यहाँ पे द ऑप्शन आने वाला है। द ऑप्शन का मतलब होगा छात्र संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। तो पहले आप इस काव्यांश को पढ़ लीजिए, अपठित गद्यांश है ये, अपठित काव्यांश है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें जो भी छोटे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बता देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे आएगा पहले क्वेश्चन में ब ऑप्शन, यानी कि बचपन आने वाला। दूसरा क्वेश्चन है कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया, तो 7 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, भार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8, निर्मल शब्द का अर्थ है, तो 8 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आएगा ए ऑप्शन, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है, तो संताप मिटाने वाला कौन है यहाँ पे 9 में, 9 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे स ऑप्शन आने वाला है, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंदवंशी क्या फूल उठी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आएगा द ऑप्शन, यानी कि कुटिया आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पे, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है, तो यहाँ पे जो आंसर है बात करें 11 और 12 के अंदर दे रखा है, तो इसमें से आपका आंसर आएगा पहला, तो ये आएगा हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आता है आपका, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा थे, उपयुक्त पंक्ति में किस पाठ से ये लिया गया है, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका वैसे आंसर आएगा इसका माता का आंचल आएगा, ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थानों की क्या करनी है, यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राण गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव और क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यह आएगा भाववाचक, तो पहले क्वेश्चन में आएगा आपका भाववाचक। नेक्स्ट आता है ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं निजवाचक। क्या कहलाते हैं, निजवाचक। निजवाचक इसका राइट आंसर होगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर होगा अकर्मक। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण के उपभेद होते हैं, कितने होते हैं, 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के विसर्ग होते हैं, 3 प्रकार के, यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट है वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द का रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं कर्त प्रत्यय, कर्त प्रत्यय कहते हैं। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित अति लघुत्वात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सीमा 20 शब्द के अंदर दी गए। जैसे हम बात करें यण संधि की, तो यण संधि की हम बात करें तो यण संधि की यहाँ पे क्या पूछा है, परिभाषा पूछा है, तो यण संधि की परिभाषा देना है। यण संधि की परिभाषा देना कर उदाहरण सहित इसको समझाना, 1 नंबर क्वेश्चन है। दिग्गो और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अंतर बताना है, यानी कि दोनों के अंदर अंतर बताएं। कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। 4 क्वेश्चन पूछा है एके साधे सब साधे सब जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बाल गोविंद भक्त पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों की खिड़की से बाहर फेंककर तोले से हाथ और होठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक स्मरण किसे संबंधित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 8 क्वेश्चन में एक कहानी है जो पाठ में मनु भंडारी किस किस के प्रभाव को अधिक उभर कर आया है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहते हैं।
मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका का मकसद का भाव स्पष्ट करना है। खैरियत चाहते हैं तो अपना काम कफन देकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त का वाक्य में किसने क्या कही है। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पूछा है, दरअसल मंत्र बुद्धि है सी में तंदील अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई है, अचानक पाँवों पर ब्रेक लगी और जैसे समाज, इसके बारे में आपको लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में बताइए। 13 क्वेश्चन में आता है यहाँ पे, ये आपका हो चुका है। उसके बाद में खंड ब की हम बात करते हैं तो खंड ब के अंदर कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति का चश्मा क्यों बताया है, ये आपका 4 से 16 तक आता है क्वेश्चन ये। उसके बाद में भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, बाल गोविंद भक्त में ऐसा क्यों कहा गया। लेखक ने गाड़ी में बैठे पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी, लखनवी अंदाज में पाठ के आधार पर समझाना है। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, लक्ष्मण के वचनों से पढ़े हुए परशुराम के जी क्रोध किसने और शांत किया। संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान दर्शाती है, कि उसे सुख का आभास होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा। कवि लॉन्ग स्टोंग जगह का क्या महत्व है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इसको समझाना है। 13 क्वेश्चन में आता है, मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचक की नाक का हल क्यों निकाला, क्या हल निकाला इसका। माता कांचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को संक्षेप में कीजिए। कवि सूरदास के व्यक्तित्व के कर्तृत्व को संक्षेप में बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को संक्षेप में समझाइए। मनु भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को समझाना है यहाँ पे। उसके बाद में 17 क्वेश्चन आता है, गद्यांश का प्रसंग सहित क्या करना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, व्याख्या करने से सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसमें आपका 2 नंबर का यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा के अंदर भी दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपके करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पठित पद्यांश की सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पे जो पठित पद्यांश दे रखा है इसको आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, पठित जो इसकी भी सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अथवा में भी दे रखा है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करना है। ठीक है, उसके बाद में 19 क्वेश्चन में पूछा यहाँ पे, लेखक महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है। उत्तर सीमा 60 शब्द है, 3 नंबर का है। संगीत एक आराधना है जैसे कैसे। नौबत खाने में इबादत पाठ जो के आधार पर स्पष्ट करना है, इसको पठित पाठ के आधार पर। आत्म कथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 3 शब्दों में निम्न लिखना है। जैसे बात करें यहाँ पे प्रस्तावना हो गई, जैसे जीवन में शिक्षा का महत्व, प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से जीवन का विकास, शिक्षा के विविध महत्व, उपसार। वैश्विक महंगाई हो गई, तो महंगाई का अर्थ क्या है, महंगाई के कारण है, महंगाई से जन समस्या है, महंगाई से निपटने का उपाय, उपसार होगा। स्वस्थ जीवन सुख का आधार होगा, जैसे स्वास्थ्य का अर्थ होगा स्वास्थ्य पर आधारित भोजन होगा। स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य सुधार के उपाय, उपसार। उसके बाद में में है मेरा प्रिय कवि है, जैसे प्रिय कवि का नाम हो गया, प्रिय होने का कारण होगा, रचना व्यक्तित्व, सामाजिक महत्व, उपसार। 22 क्वेश्चन में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आपका जो प्रार्थना पत्र में 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन में क्या करना है, इनका आंसर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, एक विज्ञापन तैयार करना है, जैसे दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार करें। वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी के लिए आने वाले एक विज्ञापन तैयार किए। तो दोस्तों यह आपका पेपर है कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है वो मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।